नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे नीच के मंगल की। नीच का मंगल, पहले मंगल को समझ ले। अगर मंगल जो है हमारा सेनापति है, उसके अंदर पावर है, उसके अंदर एनर्जी है किसी भी चीज़ को अपने लॉजिक से ख़त्म करने की। वो हमारे लिए प्रोटेक्टर का कार्य करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। उसका ये काम है हमारे जो है कि कैबिनेट के अंदर, हमारे चार्ट के अंदर जो हमारे ग्रहों का कैबिनेट है उसका वो सेनापति है। तो वो बहुत ही पावरफुल है, एनर्जेटिक है, बहुत ही ज़्यादा ताकत है उसके अंदर, लॉजिक है। सबसे बड़ी बात वो अब हर प्रॉब्लम को अपने लॉजिक से जो है कि ख़त्म करता है। तो वो हमारा सेनापति हुआ। इसी प्रकार से अगर वो मंगल नीच का हो जाता है तो नीच का मंगल की परिस्थितियाँ इससे उलट हो जाएंगी, यानी कि वो डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाएगा हमारे चार्ट को। वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। इससे एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि अगर वो पुलिस वाला है तो हमें प्रोटेक्ट करेगा, अगर वो चोर है तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें ठगेगा। तो इसी प्रकार से मंगल काम करेगा। इसके अलावा जो हम नीच भंग के बारे में भी बात कर ले कि मंगल अगर नीच का है, परंतु राहु अगर मेष राशि में या वृश्चिक राशि के अंदर है या मंगल के साथ बैठा है तो मंगल को हम नीच नहीं मानेंगे, वो हमें अच्छे रिजल्ट देगा, पहली कंडीशन। दूसरा, मून जिसके साइन में मंगल है, अगर वो जो है अच्छी प्लेसमेंट है उसकी, जो है कि चार्ट के अंदर केंद्र के अंदर है या अपनी उच्च राशि के अंदर है, अच्छे घरों में या मित्र राशि के अंदर है, तो भी वो जो है कि अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा। और मंगल जो है वहाँ पर बुरे रिजल्ट इतने नहीं दे पाएगा। ये जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद जो है कि अब हम बात करते हैं राहु की। राहु अगर देखेगा मेरे से मंगल को, अभी बात की थी अगर घरों में बैठा है तो वो बढ़िया है, मंगल के साथ है तब भी बढ़िया है। लेकिन नीच के मंगल को राहु अगर अपनी दृष्टियों से देखता है तो वो उसके नीच प्रभाव को बढ़ाएगा। वो उसके नीच प्रभाव को बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है। जो कि दृष्टि जो है ऐसे मंगल पे राहु की खराब। साथ ही साथ ऐसे मंगल को अगर शनि देखता है तो भी वो जो है कि खराब करेगा ऐसे मंगल को और ज़्यादा बिगाड़ेगा। क्योंकि जो राहु है वो क्वालिटीज़ को एम्पलीफाई करता है। जैसे कि अगर नीच का मंगल है, उसके ऊपर दृष्टि राहु की है, तो वो राहु जो है उसके जो नेगेटिव साइड है मंगल की उसको और बढ़ा देगा। और शनि हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो हम वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, शनि हमसे कराएगा। तो इस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। तो अब हम लेते हैं मंगल पहले घर में अगर आपका नीच का है तो पहला घर क्या है हमारा? पहला घर हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा मंगल, नीच का मंगल अगर आपके पहले घर के अंदर है तो वो आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करने वाला है। खासकर मंगल है तो वो ब्लड रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज हैं आपको आने वाले हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो है कि यहाँ पर जो है कि मंगल पर अगर जो है कि राहु की दृष्टि आ गई तो ये और ज़्यादा खराब रिजल्ट देने वाला है। यहाँ तक कि ऐसा हो जाएगा कि आपको अपने शारीरिक मेहनत करने में, कोई भी कार्य करने में आपको आलस महसूस होगा और आप जो है वो कार्य नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य बहुत जल्दी थक जाएंगे। ऐसे मंगल के कारण ऐसा व्यक्ति ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाता। दौड़ने में भी उसको जो है कि बहुत ही मुश्किल आती है। उसके शरीर की एनर्जी जो है, शारीरिक काम जितने भी हैं, शारीरिक मेहनत जितनी भी है, वो करने में वो असमर्थ होता है। ऐसा मंगल जो है कि आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लगन के अंदर मंगल आपके सारे शरीर की कमजोरी का कारण बनता है, जिससे आपकी हेल्थ भी सफ़र करती है, आपकी एनर्जी लेवल भी सफ़र करता है, जो आप अपने फिजिकल वर्क के अंदर जो है कि पीछे रहने वाले हैं, वो आप नहीं करने वाले। ऐसा मंगल जो अगर आपके सेकंड भाव के अंदर है, दूसरे भाव के अंदर है, तो दूसरा भाव है हमारी फैमिली का, हमारे फाइनेंस का, हमारे बोलने का, हमारे खाने का। तो अगर यहाँ पर मंगल नीच का है तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर मंगल यहाँ नीच का है तो हम
बहुत ज़्यादा गलत बोलेंगे लोगों के बारे में, बात बात पर बोलने के अंदर ऐसा लगेगा कि हम किसी से लड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, हम बहुत गलत तरीके का खाना खाएंगे, जो हमारे शास्त्रों में हमारे लिए नहीं बोला गया, हम वो यूज़ करेंगे, यानी कि नॉन वेज वगैरह, दारू वगैरह, ये हम ज़्यादा लेंगे। नेचुरली है कि यहाँ पर जो है कि मंगल नीच है, ठीक है, और खाने पीने का वो घर है। अब वहाँ पर जो है हमारे कुटुंब का जो आ जाता है, वेल्थ आ जाती है, तो ऐसा मंगल अपने कुटुंब के लोगों को ठगने में भी पीछे नहीं रहने वाला है। वो उनके साथ भी धोखा करेगा, उनके साथ भी चीटिंग करने की कोशिश करेगा। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि ये मेरी फैमिली है, उसको सिर्फ ये देखना है कि वो मेरे को फ़ायदा कैसे हो जाए, और ये सेकंड हाउस में है तो वो मनी का फ़ायदा देखेगा। वो पैसे अपनी तरफ जो है कि करने की कोशिश करेगा, कोई भी जो है कि तरकीब लगा के, और अगर राहु ने देख लिया तो फोर्सफुली करेगा, फिर वो लड़ेगा वहाँ पर। तो राहु उसका जो नीच के जो प्रभाव है उसको और बढ़ाएगा, और वो वहाँ पर जो है कि चोट तक पहुँचा सकता है अपने करीबी रिश्तेदारों को, पैसे के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए, या डरा के धमका के किसी भी तरीके से वो लेने की कोशिश करेगा। और अगर सैटर्न भी वहाँ पर जो है कि ऐसे मंगल को देखता है तो ये फिर श्योर हो जाता है कि उसने ऐसा कार्य करना ही करना है। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पे। तीसरा भाव हमारे जो भाई बहनों का है, सिबलिंग, यंगर सिबलिंग का है। नीच का मंगल वहाँ होगा, पहली बात तो पाप ग्रह वहाँ पर होता है, तो या तो सिबलिंग्स होते नहीं हैं, लेकिन अगर बाई चांस हैं तो ऐसा मंगल अपने सिबलिंग्स वगैरह को से भी चीटिंग करेगा, उनके पेपर वर्क्स के अंदर चीटिंग करवाएगा। पेपर वर्क्स अगर कोई करने हैं उनमें वो आगे आगे कार्य करेगा, और उसके अंदर अपने फायदे के हिसाब से कागजात तैयार किए जाएंगे। ऐसा मंगल उनको वहाँ पर भी धोखा देगा। वहाँ पर जो है, और ट्रैवलिंग के अंदर जो है कि जो ऐसे कुछ लोग आपने देखे होंगे ट्रैवलिंग करते हुए गाली वगैरह देते हुए चलते हैं, बात बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं, जरा सी बात होगी तो अपने गाड़ी से नीचे उतरते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे मंगल के ऊपर जब राहु की दृष्टि आ जाती है तो वो ज़्यादा फलित होता है, और शनि की भी आ जाए तो बात बात पे ट्रैवलिंग के दौरान झगड़े करेंगे, और वो यहाँ तक कि जो है कि मतलब अपने भाइयों के साथ भी लड़ाई झगड़ा उनका आम हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे मारपीट, फिजिकली फाइट। अब अगर फोर्थ हाउस के अंदर आपका मंगल है, फोर्थ हाउस है हमारी माता का, होमलैंड का, जमीन का, हमारे सुख का, हमारी गाड़ियों का, तो ऐसा मंगल जब यहाँ पर होगा तो हम लोग जो हैं, जिसके भी चार्ट के अंदर मंगल नीच का फोर्थ हाउस के अंदर, तो फोर्थ हाउस के अंदर है तो वो ऐसा व्यक्ति अपने होमलैंड के लोगों से, अपनी मदर से चीटिंग करेगा, ठगी करेगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो वहाँ पर धोखा देने वाला है, चीट करने वाला है, होमलैंड के लोगों को भी और अपनी मदर को भी। और अगर वहाँ पर राहु शनि की दृष्टि अगर इस मंगल पर है तो ऐसा मंगल अपनी मदर को घर से बाहर तक निकाल देगा, या मारने की कोशिश भी कर सकता है। ये जरूर समझिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है फोर्थ हाउस का नीच का मंगल, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंदर भी फोर्थ हाउस में मंगल नीच का होता है। तो यहाँ काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी वो नीच का है, और आपके चार्ट के हिसाब से भी अगर यहाँ पर कैंसर के अंदर बैठा हुआ है तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है ये मंगल की नीच के। वहाँ पर आ जाते हैं फिफ्थ हाउस के अंदर, तो अगर, हाँ एक बात और, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करेगा तो उसके अंदर मंगल ये चीटिंग करेगा, लेकिन मंगल एंड रिजल्ट जो है इसने पैसा बर्बाद करना है। मंगल नीच का है, राहु है, तो गलत कार्यों में पैसा खर्च होना है, ये आप मान के चलिए। अगर फिफ्थ हाउस के अंदर मंगल है आपका तो ऐसा मंगल आपको अपने बच्चों से भी चीटिंग करा सकता है। जब बच्चे बड़े होंगे तो आप उनसे भी परहेज नहीं करेंगे चीटिंग करने के लिए, उन्हें भी धोखा देंगे, अपने लव रिलेशनशिप में हम धोखा देंगे, वहाँ आप चीट करेंगे अपने लवर को, ये श्योर है। और अगर राहु जैसा प्लेनेट देख रहा है, सैटर्न जैसे प्लेनेट देख रहे हैं, तो फिर फोर्सफुली ऐसा बंदा अपने लवर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, वहाँ झगड़ा करेगा, मारपीट तक कर सकता
और ऐसा मंगल जो है कि आपको या जिसके चार्ट के अंदर है उसको वो जो है कि जुआरी बना सकता है, सट्टेबाज बना सकता है, और उसके अंदर उसको लॉसेस देगा। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि मंगल यहाँ नीच का है, आप धोखा कर रहे हैं अपने बच्चों से और पैसा वेस्ट कर रहे हैं सट्टे के अंदर, जुए के अंदर। तो ऐसी आदत मंगल जो है कि फिफ्थ हाउस का आपको देने वाला है। पढ़ाई तो उसने खराब करनी करनी। अब जो छठे भाव के अंदर मंगल अगर आपका नीच का है तो छठे भाव हमारे त्रिक भावों में से आता है, जो कि हमारे 6, 8, 12 या हमारे खराब भाव होते हैं। इसके अंदर जब मंगल नीच का आएगा तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। ये नीच के मंगल की अच्छी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर मंगल नीच का होने पे किरण साहब बोलते हैं, जो गुरु तुल्य हैं हमारे, और सभी लोग उनके नाम से वाकिफ हैं, कि अगर आपके चार्ट के अंदर त्रिक भावों के अंदर अगर नीच का कोई ग्रह आ जाता है तो वहां पर वो नीच के प्रभाव ना देकर उच्च के प्रभाव, परंतु उन्होंने वहां पर क्योंकि चीटिंग तो करनी करनी है, तो वो चीटिंग कहाँ पर होगी, लड़ाई झगड़े कहाँ होंगे, वो किनको मारने की कोशिश करेगा, आपके शत्रुओं, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, आपके शत्रुओं को खत्म करेगा। तो यहाँ मंगल अच्छा है नीच का। अगर यहाँ पर मंगल जो है कि राहु का एस्पेक्ट अगर लेके आता है या शनि का एस्पेक्ट लेके आता है, तो वो बुरे प्रभाव जो कम हुए हैं थोड़े बहुत जरूर बढ़ेंगे। कहते हैं चोर चोरी से न जाए, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। तो उतने रिजल्ट तो मिलेंगे क्योंकि वहाँ मंगल नीचे है। लेकिन ज़्यादा बुरे रिजल्ट आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि वो मंगल आपको वहाँ पर जो है कि सेफ करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, आप ये बोल सकते हैं। सातवें भाव के अंदर अगर मंगल आपका नीच का है तो सातवां भाव आपका जीवन साथी का है, आपके बिजनेस पार्टनर। तो ऐसा मंगल आपको वहां पर आपके बिजनेस पार्टनर से धोखा करवा सकता है, उनसे चीटिंग करवा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस पार्टनर को भी आप ठगेंगे, उनको भी आप चीट करेंगे। और वहां पर अगर राहु का इफेक्ट आता है तो ये प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, शनि का है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा आपको समझ के चलना है कि यहाँ जो है कि मंगल अच्छा नहीं है। मंगल तो वैसे भी जो है कि सेवंथ हाउस के अंदर अच्छा नहीं बताएगा, क्योंकि वो जीवन साथी के रिलेशन जो है खराब कर, लेकिन नीच का मंगल ज़्यादा खतरनाक है, ये बात सोचने की बात है। अब इसका जो है कि अष्टम भाव के अंदर अगर आपका नीच का मंगल है तो अष्टम भाव जो है वो हमारा फिर त्रिक भाव है। यहाँ पर मंगल जो है कि इनहेरिटेंस के लिए अच्छा है, मेटेरियलिस्टिक जो थिंग है वो के लिए तो अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर ये फिर भी जो है ये थोड़ा गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन आता है हमारी काल कुंडली के हिसाब से। तो ये चीज़ सोचने वाली है कि वहाँ पर मंगल जो है कि लिविंग थिंग के लिए इतना बेटर नहीं है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम सोल्व करके देगा आपकी, अगर इनहेरिटेंस वगैरह की प्रॉब्लम है, कोई और बड़ी प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो जाएगी। ऐसा मंगल वहाँ अच्छा है। लेकिन नाइन्थ हाउस के अंदर अगर आपका मंगल है तो वो मंगल जो है कि आपको आपके फादर, आपके टीचर, आपके कोई गुरुजी, आपके धर्म, सबसे चीटिंग करवाने वाला है, सबको आप धोखा देने वाले हैं। जैसे कि कोई धार्मिक कार्य है उसके अंदर कोई डोनेशन आ रही है, कोई पैसा दे रहा है, आप उसको भी चीट करेंगे धोखे से, उसमें से भी अपना हिस्सा निकालने की कोशिश करेंगे, धोखा देंगे, अपने पिताजी को धोखा देंगे, अपने गुरुजी को आप धोखा दे सकते हैं। तो ऐसा मंगल जो है कि अपने फायदे के लिए अपने धर्म को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई धार्मिक कार्य करवाने की बात करे और उसमें जो है कि जो डोनेशन वगैरह इकट्ठी हो रही है, सब हड़प, थोड़ा बहुत प्रोग्राम कर दिया, बाकी जो सब हजम कर दिया। ऐसा मंगल आपको इस तरीके से रिजल्ट देने वाला है। हायर स्टडी है का घर है, वहाँ पर भी आप चीटिंग कर कर जो है कि वो स्टडीज़ को मतलब कि पूरी करने की कोशिश करेंगे,
धोखे से, जैसा कुछ लोग जो है कि चीटिंग करके पास होने की कोशिश करते हैं या किसी और को बिठा देते हैं अपनी जगह, फिर वो पास होने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। या जो कि जो डिग्री जो है कि वैसी ले लेते हैं जो कि अनलीगल बोल सकते हैं, इलीगल बोल सकते हैं हम, आपकी जो मतलब कि फेक डिग्रियाँ होती हैं वो बनवा लेते हैं ऐसे लोग दिखाने के लिए। तो उनका ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते जिनका मंगल नीच का है 9th हाउस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रवृत्ति जो है धोखा देगी। अब अगर 10th हाउस के अंदर है तो आप जो है कि हायर पोस्ट पर भी होंगे, अगर मंगल है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मंगल कालपुरुष कुंडली के अंदर उच्च का हो जाता है, भले ही यहाँ पर नीच का है आपके कुंडली के हिसाब से, लेकिन वहाँ मंगल जो है कि उच्च का हो जाता है, और दूसरा वो उसको दिग्बली हो जाता है, दिग्बल मिल जाता है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो, सॉरी, जो है 10th हाउस के अंदर सूर्य और मंगल, इनको जो है कि दिग्बल प्राप्त होता है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वहाँ, तो आपको हाई पोस्ट मिल सकती है। आप हो सकते हैं कहीं HR में लग जाएं, जहाँ आपका काम है लोगों को नौकरी पे रखना, या आप कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हैं, वहाँ आप जो है कि लोग मतलब लेबर्स रख रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो ऐसे काम में आप जो है किसी को नौकरी पर रखने के लिए घूस ले सकते हैं, क्योंकि नीच के मंगल को अपना फायदा देखना है, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि अच्छा व्यक्ति जो है कि काम से रह गया है और आप जो कम टैलेंटेड है उससे उसको आप काम पर रखें। तो ऐसा मंगल ऐसे प्रवृत्ति आपको दे सकता है वहाँ पर। राहु का इफेक्ट और शनि का इफेक्ट ध्यान रखना है, वो उसको बढ़ाएगा। और अगर मेष राशि या वृश्चिक राशि में राहु है तो वो, या मंगल के साथ राहु है, वो इसे इफेक्ट को नीच के को कम करेगा। या मून साथ में है तब भी वो जो है कि मंगल के इफेक्ट को कम करेगा यहाँ पर, परंतु मंगल मून जो है यहाँ पर शनि के राशि के अंदर आया था कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मंगल यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाला है अगर मून आ गया तो। लेकिन फिर मून के रिजल्ट खराब होगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन मंगल ने अपना कार्य करना है, शनि और राहु का अगर एस्पेक्ट है तो ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। 11वें भाव के अंदर अगर मंगल है तो 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है, नेटवर्किंग सोशल सर्कल का है, हमारी रैलीज का है, हमारे NGOs का है, सोशल वेलफेयर का है। तो ऐसा मंगल वहां पर अपने मित्रों से, अपने सोशल सर्कल के अंदर भी चीट करेगा, उनको धोखा देगा। जो सोशल वेलफेयर के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, जो NGOs वगैरह, या जो व्यक्ति हैं जो इस काम में लगे हुए हैं कि वो गरीब लोगों को उत्थान के लिए या पिछड़े लोगों वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, तो लोग डोनेशन देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर भी चीटिंग करेगा, वहाँ पर भी जो है कि धोखा देगा। ऐसे व्यक्ति को अर्निंग इसी तरीके से वो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शारीरिक मेहनत वो करना नहीं चाहता। मेन रीजन ये है वो चीटिंग करेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। तो यहाँ वो दोस्तों के साथ भी धोखा करेगा, और यहाँ पर बड़े भाई के साथ भी वो धोखा करेगा, पिताजी के छोटे भाइयों को, चाचा वगैरह से भी धोखा करेगा। अब इस तरीके से दूसरे घरों से भी रिलेट कर सकते हैं कहाँ कहाँ वो धोखा कर सकते हैं। 12th हाउस के अंदर है तो 12th हाउस के अंदर वैसे तो वो अच्छा है, बोला गया है कि भाई 12th हाउस के अंदर 6 7 8 6 8 12 के अंदर जो नीच का अच्छा होता है, लेकिन मंगल यहाँ पर जो है कि अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बेडरूम लाइफ को खराब करेगा, पहली बात तो। और जो है कि वो जीवन साथी के साथ चीटिंग करेगा, वेश्यावृत्ति करेगा, पैसे को गलत कार्यों में खर्च करके उसका वेस्ट करेगा, वहाँ पैसे का नुकसान होगा ऐसे मंगल का। जब मंगल वहाँ नीच का होगा तो एक हाउस उसका मेरे ख्याल से चौथे घर में पड़ेगा, क्योंकि मंगल वहाँ निचला होगा तो लियो लगन है, लियो लगन के अंदर स्कॉर्पियो साइन जो आपका वृश्चिक साइन है वो 4th हाउस के अंदर है। ऐसा मंगल अपने कह सकते हैं मकान वगैरह को बेचकर भी वो जो है कि अपने जो है वो इच्छाएं, जो गलत इच्छाएं हैं उसको पूरी करने की कोशिश करेगा, तो पैसे को अपने
नुकसान में डालेगा, वहाँ पर नुकसान करेगा। ऐसा मंगल, अगर मंगल नीच का है वहाँ पर पार में करता है। ये आपको समझने की बात है। आपके पास जमीन होगी, ये केंद्र का स्वामी नीच का जब 6, 8, 12 में हो जाता है, ये रूल है कि केंद्र का त्रिकोण का स्वामी 6, 8, 12 में नीच का हो जाता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आपके पास होगा सब कुछ, पर आप उसे बर्बाद कर रहे होंगे। आपने कुछ लोग देखे होंगे बहुत पैसे वाले हैं, बहुत गाड़ी है, उनके पास सब कुछ है, पर वो गलत कार्य में लगे हुए हैं, वो उन सबको बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वह ऐसा मंगल आपको जो है कि ये चीज़ें देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद भी आएगा और समझ भी आएगा कि मंगल नीच का क्यों हमें जो है कि प्रवृत्ति को बदलता है और चीटिंग की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसकी शारीरिक मेहनत करने की क्षमता खत्म हो जाती है। दूसरा एक और बात मैं भूल गया था स्टार्टिंग में कि मंगल या चंद्रमा का अगर राशि परिवर्तन है, एक्सचेंज है, तो भी यहाँ पर जो है कि मंगल का नीचतम जो है वो भंग हो जाएगा। इस बात का और आपको ध्यान रखना है। अब ये स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया था जब मैं बता रहा था कि मंगल कब कब आपको नीच के रिजल्ट नहीं देगा। तो इसमें राशि परिवर्तन का भी ध्यान रखना है कि वो अगर है तो मंगल नीच के प्रभाव नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, तो आज्ञा चाहता हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।